शामली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लोन और बीमा के नाम पर ठगी करने वाला शातिर अभियुक्त गिरफ्तार। शामली पुलिस को साइबर ठगी के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना आदर्श मंडी पुलिस, थाना कोतवाली शामली, साइबर सेल और सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम ने ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से लोन व बीमा कराने का झांसा देकर लोगों से लाखों रुपए ठगने वाले एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई है। पुलिस अधीक्षक शामली NP सिंह के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक सुमित शुक्ला और क्षेत्राधिकारी नगर अपेक्षा निम्बाडिया के पर्यवेक्षण में दिनांक 20 फरवरी 2026 को मुखबिर की सूचना और सर्विलांस की मदद से अभियुक्त को दबोचा गया। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान दीपक पुत्र जोगिंद्र निवासी ग्राम मुंडेर कला, थाना आदर्श मंडी, जनपद शामली, उम्र लगभग 28 वर्ष के रूप में हुई है। पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से 40,000 रूपए नकद और एक एंड्रॉइड मोबाइल फोन बरामद किया है जो ठगी में इस्तेमाल किया जा रहा था। पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि उसने विभिन्न फाइनेंस कंपनियों के ऑनलाइन लोन को प्राप्त कर लोगों को होम लोन, कमर्शियल लोन और बीमा दिलाने का झांसा दिया। आरोपी ने शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और ग्रेटर नोएडा के कई लोगों से अलग अलग मामलों में लाखों रुपए की धोखाधड़ी की। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार अभियुक्त के खिलाफ पहले भी साइबर धोखाधड़ी के मुकदमे दर्ज हैं। बरामद नकदी ठगी की रकम का ही हिस्सा बताई जा रही है। फिलहाल अभियुक्त के विरुद्ध थाना आदर्श मंडी में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और पुलिस अन्य पीड़ितों की जानकारी जुटाने में लगी है। उसमें सभी लोगों का नाम है जो यहाँ आरोपित किए गए हैं और किसी को भी वो लेटर आज तक नहीं मिला है। सर्व शिक्षा अभियान को लेकर के जो एक समिति गठित की जाती है जिसके अंडर में ये सारी चीजें रहती हैं कि किताबें कब आई हैं, किताबें कहाँ रखी गई हैं, कितनी किताबें मंगाई गई हैं और वो किस किस स्कूलों में जानी है, इसकी एक समिति गठित होती है। क्या उस समिति के आप लोग मेंबर हैं? हाँ, मेंबर हैं, लेकिन अभी वो समिति ही नहीं गठित हुआ। वो समिति DM साहब के से गठित होती है। अभी समिति गठित नहीं है। हाँ, वो जो समिति गठित है वो अपने आप बैकडेट करके गठित कर लिया गया है और जैसा कि अभी आशुतोष जी ने बताया आपको कि 4 दिन पहले उसको सिग्नेचर करा के उसको गठित किया गया है। तो क्या लगता है कि इस पूरे प्रकरण के पीछे किसका मास्टरमाइंड हाथ है, कौन हो सकता है? मास्टरमाइंड किसको कहा जाए? जो हम लेटर जारी करा बैक डेटिंग वही हो सकता है और जो पत्र जारी किया गया उसके अलावा जो पत्रांक उसका है, इसके उसी पत्रांक पर दूसरा लेटर भी जारी हुआ है। किन ओवरलैप किया गया है, किस कारण से या किसके दबाव में किया गया है, तो कौन किया इसकी जानकारी क्या BSC आप लोग को बलि का बकरा बना रहे हैं? अब कहा नहीं जा सकता। वीरेश कुमार, वित्तीय लेखा अधिकारी, बेसिक शिक्षा। जो पुस्तकें सर्व शिक्षा अभियान की कबाड़ी के पास बेची गई थी उसमें कार्रवाई के रूप में आपका भी नाम सामने आया है, आपको जानकारी है इसकी? समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो जानकारी मिली हुई है कि इसमें कोई जांच समिति गठित की गई थी और जिसके रिपोर्ट के आधार पर जो है विभागीय कार्रवाई के लिए पत्र शासन को प्रेषित किया गया है। लेकिन इस प्रकरण से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है क्योंकि इसमें एक पत्र के माध्यम से कमेटी का जिक्र किया गया है जो पूर्व दिनांकित तिथि में जो है जारी की गई और उस डेट में कोई भी पत्र प्राप्त भी नहीं कराया गया और जब प्राप्त ही नहीं कराया गया तो उस कमेटी के माध्यम से उनके सदस्यों की जिम्मेदारी बनने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। तो इस तरीके से इस मामले से हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। क्या लगता है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी आप लोग को जानबूझ के टारगेट कर रहे हैं? अब अगर हम लोग उसमें सम्मिलित नहीं है और जानबूझ करके उसमें नाम को घसीटा जा रहा है तो निश्चित तौर पर ये षड्यंत्र करके जो है सम्मिलित किया जा रहा है जो है हम लोगों को उसमें, हम लोगों का कोई लेना देना ही उससे प्रकरण से नहीं है। जो है क्या मामला क्या निकल कर क्या है, क्योंकि आप विभाग के अधिकारी हैं, तो ये जो 13,595 किताबों का जो जिक्र आया, फिर इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? क्योंकि आप भी उसका अहम हिस्सा हैं तो विभाग का। अब जैसे जांच जो हो रही, किताबें कम पाई जा रही हैं तो जो व्यक्ति वहाँ पे तैनात था और जो व्यक्ति उतवा रहा था, रखवा रहा था, जिसकी निगरानी में सब काम हो रहा था, इसमें उच्च अधिकारियों के माध्यम से इसकी समीक्षा और समय समय पर जो है देखरेख करना चाहिए था। अब उनके माध्यम से नहीं की गई, इसीलिए जो है इस तरीके का चूक जो है हुआ उसमें। तो आप लोगों का नाम इसमें क्यों शामिल कर दिया गया? हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। अब जानबूझ करके जो इस तरीके से फंसाने के लिए सब डाल दिया गया है। एक उत्तरदायी समिति बना दी गई है, ये उसका जिक्र आया है कि एक उत्तरदायी समिति थी 8 सदस्यीय जिसकी जिम्मेदारी थी इसका जो है भंडारण कराना, इसकी जांच कराना कि कितनी कॉपियां हैं, कितनी किताबें हैं, इन सारी चीजों का। ऐसी कोई चिट्ठी ही नहीं जारी हुई थी। जब ये प्रकरण आया
तब बैक डेट में करके जो है इस तरीके की चिट्ठी जारी कर दी गई कि ताकि जो है समय आने पर जो है हम अपने आप को बचा लें और इन कर्मचारियों की गर्दन को फंसा दिया जाए। जो है कौन बचा ले? मतलब PSA के माध्यम से ऐसी चिट्ठी जारी की गई, हस्ताक्षर तो उन्हीं का है, तो उन्हीं के माध्यम से ही जो चिट्ठी जारी की गई है, और बैक डेट में ऐसी चिट्ठी जारी करने का क्या औचित्य है। तो इससे ये बात स्पष्ट होती है कि मतलब उनकी मंशा सही नहीं है, जानबूझ करके फंसाना चाह रहे हैं, तभी ऐसा उन लोगों ने किया। जो हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय से जो मुलाकात किया हुआ है, तो उसमें उन्होंने जो है बताया है कि अपनी सारी बात जो है आप लिखित रूप में जो है प्रस्तुत कर दीजिए, और फिर जैसा होगा तो उसके हिसाब से जो है हम पक्षों को सुन करके आगे कार्रवाई करेंगे।